बात को सुन करके एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई नंदनवन के बाहर और वहां जाकर के एक व्यक्ति से पूछी, कहते हैं ये बताइए यहाँ से कोई संत जी गुजरे हैं क्या इस रास्ते से? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, अभी ही 5 मिनट हुए गए हैं, आगे आप जाकर के देख लीजिए। वो गोपी दौड़ी हुई गई, तभी महाराज बोले बाबा पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। आज गोपी गई और कहती है बाबा आप नंदनवन में चलो और मैया यशोदा ने बुलाया है आपको। आप नंदनवन में चलिए, यशोदा मैया ने बुलाया है। तो महाराज प्रभु कहते हैं मैया हम तो जानने वाले नहीं, हम गए थे और मैया यशोदा ने कहा है कि हम लल्ला का दर्शन नहीं करेंगे, और फिर हम क्यों जाएंगे? जब वो अपने लल्ला का दर्शन नहीं करा रहे हैं तो हम क्यों जाएं वहां? तभी महाराज मैया यशोदा आज गोपी प्रभु से कहते ही बाबा चलो आप, और मैं आपको वचन देती हूँ कि यदि आप नंदनवन गए तो हम आपको दर्शन अवश्य उनकी कराएंगे। तो आज गोपी क्या कह रहे हैं? चले योगिनी नंदनवन में, तो ये यशोदा माया बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राइयों ने करोगा। आज गोपी कहते हैं बाबा चलो आप मैया यशोदा के घर, और उनके लाला को नजर लगी है, राई नून लेकर के आप उनके नजर को उतार दो। इस बात को सुन करके बोले बाबा आ गई यशोदा मैया के महल। जब महल में आ गए महाराज, तो अब जब महल पर आए तो भोले बाबा मैया यशोदा की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं मैया आप हमारे हाथ में अपने लाला को दे दीजिए। तो मैया यशोदा कहती नहीं बाबा हम तो हाथ में नहीं लेंगे, आपको जो करना है आप दूर से कर दीजिए, लेकिन हम आपको हाथ में नहीं लेंगे। तो महाराज इस बात को सुन करके भोले बाबा कहते हैं मैया आप हाथ में नहीं देंगी तो हम भी कुछ नहीं करने वाले, हम तो चले, आप जानो आपका पुत्र जाने। लेकिन महाराज प्रभु तो जोर जोर से रोए जा रहे, किसी की बातें नहीं सुन रहे थे। तभी महाराज फिर मांगने नहीं दे, लेकिन